नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 7 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 7 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है। तो अगर बात करें इंडिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोजा गया जो पहला स्थल था वो था हड़प्पा। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हड़प्पा है उसकी खोज कब की गई। तो हड़प्पा की जो खोज है वो 1921 में की गई। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हड़प्पा की जो खुदाई है, हड़प्पा की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। तो अगर बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, क्या नाम है, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा जो है वो क्या की गई थी, आपकी हड़प्पा की जो है खोज की गई थी। अच्छा, वर्तमान में कहाँ पर है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान में आपका जो हड़प्पा है वो कहाँ पर है। तो वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में। अब इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें हड़प्पा की, तो ये आपका रावी नदी, कौन सी नदी, रावी नदी के किनारे स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। इस बात को डिटेल से आपने याद रखना है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के और भी बहुत सारे स्थल हैं जो कि हड़प्पा से जुड़े हैं, जो कि पाकिस्तान में है। जैसे कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी एक हड़प्पा सभ्यता का ही स्थल है। लेकिन मोहनजोदड़ो को पढ़ने से पहले अगर आप भी एचपी टेट नवंबर में अपना टेट क्वालिफाई करना चाहते हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में, जिसके लिए हमारा बैच अब आज से ही शुरू हो चुका है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से, तो इस फीस को आप आराम से परचेज कर सकते हैं। हमारे बैच में आपको मिलने वाली है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। रिकॉर्डेड का जो मतलब होता है ना, जो क्लास लाइव होती है वो रिकॉर्डेड आप कभी भी और किसी भी समय देख सकते हैं। तो और साथ में फ्री हैंड रिटन नोट्स, जिससे हजारों बच्चे अपने टेट परीक्षाओं को क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात कर रहा था मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई, तो मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 में। किसने की थी, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो की गई थी राखल दास बनर्जी। किसने की थी, राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में खोज की गई थी मोहनजोदड़ो की। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है, जैसे हड़प्पा पाकिस्तान में, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे है। तो अगर बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो जो है वो वर्तमान में ये भी पाकिस्तान में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। बहुत बार टेट परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है लेकिन किस नदी के किनारे है। तो याद रखना है, मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी, किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। इस बात को आपने याद रखना है। और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो होता है मृतकों का टीला। बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो मोहनजोदड़ो शब्द है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है आपका मृतकों का टीला। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। पहले हमने हड़प्पा पढ़ा, फिर पढ़ा मोहनजोदड़ो। कल के लिए क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल और है जो कि पाकिस्तान में, जैसे कि चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की मैं बात करता हूँ आपके सामने। चनहुदड़ो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। अच्छा, इसकी खुदाई जो है वो गोपाल मंजूमदार ने की थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो ये था हड़प्पा सभ्यता, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिटेल से पढ़ा। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है रोपड़। रोपड़ कहाँ पड़ता है, तो रोपड़ के बारे में अगर मैं बताऊं तो रोपड़ जो है वो वर्तमान में पंजाब में पड़ता है। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है, तो कालीबंगा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कालीबंगा आपका आपका कहाँ पे, राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। उसी प्रकार आपका धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ पड़ता है, धोलावीरा आपका गुजरात में है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है लोथल, लोथल कहाँ पड़ता है, ये भी गुजरात में। और सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का स्थल कौन सा है, तो पतन का जो स्थल है वो भी आपका लोथल है। इस बात को आपने याद रखना है। बनावली, बनावली आपका हिसार हरियाणा में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से आपने सारी की सारी बातें याद रखनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से परीक्षाओं में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में काम आने वाला है कि मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था। हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य साम्राज्य का जो महान शासक था वो था आपका अशोक। अशोक जो है देखिए बात करते हैं अशोक की। अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य का सबसे महानतम शासक था। अच्छा, हमने महानतम क्यों बोला? क्योंकि इसने ऐसा बोला जाता है कि राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने 99 भाइयों की जो है हत्या की थी। अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ? पहले तो इसकी जन्म की बात करते हैं, एक एक करके मैं डिटेल से आपको हर एक चीज़ क्लियर करवाने वाला हूँ एक क्वेश्चन में। बहुत सारे क्वेश्चन, ये यूथ अध्ययन ट्रेंडिंग में है। अच्छा, अगर बात करें अशोक की, तो अशोक का जो जन्म है वो 304 ईसा पूर्व में। आप बोलेंगे बीसी क्या होता है? ईसा पूर्व में जो है वो समय क्या आता है? पीछे को आता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो 304 ईसा पूर्व में अशोक का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। अच्छा, अशोक का जो जन्म है वो पाटलिपुत्र में हुआ। कब हुआ? 304 ईसा पूर्व में हुआ। अच्छा, ये भी बात आप समझ गए। इसका राज्य अभिषेक बहुत बार जो है वो टेट परीक्षाओं में सीधा पूछा जाता है। तो अशोक का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो 269 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्य अभिषेक होता है। इस बात को आपने याद रखना है। बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके राज्य अभिषेक के कितने वर्ष बाद। तो जब इसका राज्य अभिषेक होता है 269 बीसी में, तो इसके राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष मतलब कि 261 ईसा पूर्व में, मैंने बोला ईसा पूर्व में समय क्या आता है? पीछे को आता है। इसने एक महान युद्ध लड़ा और उस युद्ध का नाम था कलिंग का युद्ध। तो कलिंग का युद्ध कब लड़ा? तो याद रखना है 261 ईसा पूर्व में कौन सा युद्ध लड़ा गया? कलिंग का युद्ध लड़ा गया। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा। तो बोलेंगे 261 ईसा पूर्व में लड़ा। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि इसका राज्य अभिषेक कब हुआ, तो बोलेंगे 269 ईसा पूर्व में हुआ। राजगद्दी पर बैठने के लिए कितने भाइयों की हत्या की? 99 भाइयों की। क्वेश्चन कल के लिए पूछा जा सकता है जन्म कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्र में। फिर पूछेगा कब हुआ? बोलेंगे 304 ईसा पूर्व में हुआ। क्वेश्चन सारे कनेक्टेड होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। आप मेरी वीडियोस देख लो, टेट यहीं से क्लियर हो जाएगा। कोचिंग भी ना लोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन कोचिंग से क्या है भाई, कंटिन्यूटी रहती है, अच्छे मार्क्स बनते हैं। और हमारा जो टेट का रिजल्ट है वो पूरे हिमाचल में इसीलिए टॉप किया है क्योंकि हम कंटिन्यूटी में आपके लिए वीडियोज़ लाते हैं। इन वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए, यूथ अध्ययन की शेयर करती जाइए। बहुत मज़ा आपको इन वीडियोज़ को देखते हुए आने वाला है। आगे बढ़े, अशोक की बात करें। देखिए अशोक के कुछ शिलालेख भी थे और अशोक के जो शिलालेख है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप शिलालेख बोलो अभिलेख बोलो एक ही बात है। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद क्या हुआ? इन शिलालेख को पढ़ने से पहले अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। और अशोक को जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा प्राप्त हुई वो किस व्यक्ति से प्राप्त हुई थी? तो याद रखना, एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था उपगुप्त। तो उपगुप्त, तो अशोक को जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दी, इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया, तो इनको जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दी गई वो उपगुप्त के द्वारा दी गई। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इनका कोई राजकीय धर्म नहीं था। इन्होंने सब लोगों को, अशोक ने ये नहीं बोला था कि आप भी ये धर्म अपना लीजिए। सिर्फ उपगुप्त ने इनको क्या दी? शिक्षा दी। इनका व्यक्तिगत अपना धर्म था। इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा? तो श्रीलंका भेजा महेंद्र और अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। तो संघमित्रा और महेंद्र को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? बोलेंगे भैया इन्होंने कहाँ भेज दिया? आपकी श्रीलंका भेजा। इस बात को आपने याद रखना। हिमालय की ओर किसको भेजा? हिमालय की ओर भेजा अशोक ने मजीम को। किसको भेजा? मजीम को भेजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अशोक ने एक काम बहुत इंपॉर्टेंट किया था। अशोक ने क्या किया था कि जो आजीवक संप्रदाय थे, जो आजीवक संप्रदाय के लोग होते थे, उनके लिए बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर क्या बनाई थी? 4 गुफाओं का निर्माण। तो बराबर की पहाड़ियों में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 गुफाओं का निर्माण। तो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? तो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का जो निर्माण है वो अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अगर अशोक की बात करें, देखिए अशोक के अलग अलग यहाँ पे शिलालेख थे। तो अशोक का जो प्रथम शिलालेख था, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के प्रथम शिलालेख में क्या है? तो अशोक का जो प्रथम शिलालेख था उस पर बल दिया गया था अहिंसा पर। तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि अहिंसा पर बल और पशुबलि की निंदा और अहिंसा पर बल अशोक के किस अभिलेख में बोलेंगे? पहले शिलालेख में बोला गया है। दूसरा है इसमें मनुष्य के साथ साथ जो दूसरा शिलालेख था अशोक का, दूसरा शिलालेख जो अभिलेख था, इसमें क्या है? मनुष्य के साथ साथ पशु के चिकित्सा की भी वहाँ पे चर्चा की गई थी। उसके बाद था तीसरा शिलालेख। अगर तीसरा शिलालेख की बात करें तो इसमें अशोक के 3 अधिकारियों की बात की गई थी, राजुक, युक्तुक और प्रदेशक। किस किस की? अशोक के 3 अधिकारी राजुक, युक्तुक और प्रदेशक की चर्चा किस में की गई थी? अशोक के तीसरे अभिलेख में। हम टेट के
पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। सारे यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि कमीशन के लिए जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर की सीरीज बढ़ाता हूँ वहाँ बहुत डिटेल से बताता हूँ। अच्छा, सीधा सीधा मैं यहाँ पे टप्पा मार के जाता हूँ। अशोक का 13वां अभिलेख, 13वें अभिलेख में वही युद्ध जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात करें मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य की जो नींव है वो रखी गई थी किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में जो है वो मौर्य साम्राज्य की नींव किस वंश को हराकर? तो नंद वंश के अंतिम शासक होते थे महापद्मानंद। महापद्मानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? अगर बात करें वेयर इज सांची स्तूपा लोकेटेड, सांची के स्तूप की, तो सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल के रायसेन जिले में है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल के आसपास है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। औरंगाबाद भी नहीं होगा, दिल्ली भी नहीं होगा, आगरा भी नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश तो आपको पता होना चाहिए और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, जो कि भोपाल से थोड़ा ही पास है। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि आप ये बताइए इसको किस शताब्दी में किसके द्वारा बनाया गया था। तो जो ये सांची का जो स्तूप है वो बनाया गया था 3री शताब्दी में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा। तो मौर्य साम्राज्य के महानतम शासक अशोक के द्वारा ही जो है वो सांची का स्तूप जो है वो 3री शताब्दी में, किस शताब्दी में बोलेंगे? 3री शताब्दी में बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो आपका सांची का जो स्तूप है भाई, वहाँ पे कितने 4 द्वार है? तो वहाँ पर 4 तोरण द्वार है। क्या है? वहाँ के जो दरवाजे हैं उनका नाम है तोरण द्वार। तो सांची के स्तूप में 4 तोरण द्वार भी है। इस बात को आपने याद रखना, 4 तोरण दरवाजे भी है और ये चारों ही दिशाओं में, स्तूप के चारों दिशाओं में है। और सांची का स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म का भारत में सबसे बड़ा स्तूप है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखते जाना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो सांची का जो स्तूप है उसको यूनेस्को में कब डाला गया था? तो यूनेस्को में जो है वो 1989 की बात है, जब इसको विश्व धरोहर स्थल में जो है वो सांची के स्तूप को शामिल किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, एक बात और पूछी जाती है परीक्षाओं में, इसको 1989 में क्या बोला आपने? यूनेस्को में डाला। लेकिन फिर बात एक और पूछी जाती है, बात पूछी जाती है कि इसकी स्थापना कब की गई? तो सांची के जो स्तूप की स्थापना है वो 1818 ईस्वी में किसने की थी? जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। और सांची का जो स्तूप है वो किस नदी के किनारे है? तो ये याद रखना, बेतवा नदी। किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे है। मैं एक क्वेश्चन से बाल की खाल हम निकाल देते हैं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। अब चर्चाओं में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो भारत की जो मुद्रा का 200 रुपये का नोट है उसके पीछे किसकी फ़ोटो लगी है? आप जेब से निकाल दीजिए और अगर आपके पास भी 200 का नोट है तो देख लीजिए, सांची का जो स्तूप है 200 रुपये का जो नोट है उसके पीछे भी क्या लगा है? सांची का स्तूप लगा है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। हर एक बात आपकी परीक्षाओं के लिए काम आने वाली है, हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप इसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए, बहुत जोश के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत मज़ा आपको आने वाला है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं और किसी चैनल पे दिखने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन कि भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो अगर बात करें भगवान महावीर की, देखो ये क्वेश्चन तो बड़ा चर्चाओं में रहता है। भगवान महावीर का जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व में होता है। इस बात को आपने, ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही है। कई किताबों में देखो 540 ईसा पूर्व दिया है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है वो परीक्षाओं में 599 ही आ रही है। अच्छा, जन्म कहाँ हुआ? क्वेश्चन कल के लिए ये भी पूछा जा सकता है। तो इनका जन्म जो है वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो कि बिहार में वर्तमान में पड़ता है। कहाँ पे? कुंडग्राम वैशाली। कहाँ पे? तो कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का क्या होता है? जन्म होता है। भगवान महावीर ये कौन थे? भगवान महावीर आप बोलेंगे तो ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। और साथ में क्वेश्चन क्या आ सकता है कल के लिए कि जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे और ये खुद जो है वो अंतिम और 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के थे। कौन थे भैया? महावीर स्वामी थे। इस बात को आपने याद रखना है। वास्तविक संस्थापक थे किसके? जैन धर्म के। इनकी ही आज बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनकी माता का जो नाम था वो था त्रिशला। इनकी माता का नाम त्रिशला था और पिता का जो नाम है वो क्या था? सिद्धार्थ था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ये भी आपको बात याद रखनी है।
और सीधा सीधा क्वेश्चन एक ट्रेंड में परीक्षाओं में बहुत पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी के दामाद कौन थे। अच्छा, दामाद इंपॉर्टेंट क्यों है? इनके दामाद का नाम था जमाली। अच्छा, ये देखो ट्रेंड में इसलिए, इनकी माँ और पिता दोनों के नाम तो बहुत बार पूछे गए। माँ का नाम पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। लेकिन अगर बात करें इनके दामाद का नाम था जमाली। जमाली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जमाली ही महावीर स्वामी का पहला शिष्य भी था। इनका दामाद होने के साथ साथ इनका पहला शिष्य जो था वो भी जमाली था। अब सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महावीर स्वामी है इनके बचपन का नाम क्या था। ये क्वेश्चन बड़ा चर्चाओं में रहता है। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान जो है वो क्या था, इनके बचपन का नाम था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, जब इन्होंने संन्यास त्यागा तो संन्यास त्यागने के बाद कितने वर्ष की उम्र में संन्यास त्यागा, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने बड़े भाई, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, उनको जो है वो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने माता पिता की मृत्यु के बाद संन्यास त्यागा। और किस नदी के किनारे इन्होंने जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो याद रखना ऋजुपालिका नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो नदी का नाम है ऋजुपालिका नदी। और दूसरा आपको याद रखना है साल वृक्ष। तो ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे इनको क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको कैवल्य भी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ज्ञान की प्राप्ति जो महावीर स्वामी को हुई, कहाँ पर हुई थी, याद रखना है ऋजुपालिका नदी। और आपका दूसरा आपको मैं बताना चाहता हूँ कहाँ पर, आपके साल के वृक्ष के नीचे हुई, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे क्या कहा गया, कैवल्य कहा गया। इस बात को आपने याद रखना है। महावीर स्वामी ने अपने जितने भी उपदेश है वो किस भाषा में दिए थे, अधिकतर उपदेश जो वो प्राकृत भाषा में दिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्राकृत भाषा में भी इन्होंने अपने उपदेश ये देते थे। तो इस क्वेश्चन से इतना ही देख लेते हैं। अच्छा, अगर बात करें आपकी जैन धर्म की, तो जैन धर्म की जो आपके संस्थापक है, खाली संस्थापक की बात करें तो है ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। ये भी क्वेश्चन परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन, देखो मैं और भी इतने क्वेश्चन बना सकता हूँ कि एक ही क्वेश्चन की पूरी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने, एक ही क्वेश्चन कवर नहीं करना है। ये बात किसने कही? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संसार दुखों का घर है, द वर्ल्ड इज ए हाउस ऑफ सोरो, हु सेड दीज वर्ड। और एक सही बात कही है, संसार क्या है, दुखों से भरा है। ये किसने कहा है? ये कहा था महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने 4 बातें कही थी। एक बात तो कही थी पहले कि संसार क्या है, दुखों का घर है। दूसरी बात कही थी कि हर दुख का कोई ना कोई तो कारण है। संसार दुखों से तो भरा है, लेकिन दुखों का भी कोई ना कोई रीजन है। और दुखों का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। तीसरी बात बोली कि इन दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। और चौथी बात बोली कि इन इच्छा पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। आपकी पहली इच्छा है, आपको है दुख, संसार दुखों से भरा है, आपको भी दुख है। दूसरी बात है, मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँ, मैं समझा कर हर एक बात आपको बता रहा हूँ। दूसरा दुख आपको जो यहाँ पे है कि आपकी इच्छा है, आपकी इस दुख का तो कोई ना कोई कारण होगा। तीसरी इच्छा है आपका एसपी टेट क्लियर हो। और चौथी इच्छा है कि आप अगर दिल में सोचें कि मैं कर लूँगी तो आपका वो दुख क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सत्य बातें बोली है महात्मा बुद्ध ने कि संसार दुखों का घर है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, सभी दुखों पर नियंत्रण पाया जा सकता है और इस इच्छा पर क्या है, नियंत्रण पाया जा सकता है। अच्छा, बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। कितने रत्न हैं? त्रिरत्न। अच्छा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, ये बात आप डिटेल से समझ गए। इन त्रिरत्न का नाम है बौद्ध, संघ और धम्म। तो बौद्ध, संघ और धम्म 3 रत्न हैं किसके? बौद्ध धर्म के। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बौद्ध, संघ और धम्म। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो बौद्ध हो गया, संघ हो गया और धम्म हो गया, ये 3 रत्न हैं। किसके 3 रत्न हैं? तो याद रखना ये 3 रत्न है आपके किसके, आपको डिटेल से याद रखना है। ये 3 रत्न है किसके? तो डिटेल से आपने याद रखना है, बौद्ध धर्म की 3 रत्न है। अच्छा, बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध की। या महात्मा गांधी, संत कबीर, महावीर, जैन, इनके बारे में नहीं बात करेंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में बात करेंगे। इनकी बात करते हैं तो सीधा क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में होता है। और कहाँ पर हुआ था? ये कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान जो कि नेपाल में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान जो कि नेपाल में, वहाँ पर हुआ। इनके पिता का नाम महात्मा बुद्ध के बहुत बार पूछा जाता है। अगर महावीर का पूछा गया था तो इनके भी पूछा जाता है। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन।
तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि इनके माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम था महामाया या माया देवी, जो कि इनकी जो है वो क्या थी? इनकी असली माँ थी। लेकिन इनकी सौतेली माँ भी आपको पता रखनी है। इनकी जो नॉर्मल माँ थी उनका नाम था महामाया, जिनसे इन्होंने जन्म लिया था। लेकिन इनके जन्म के 7वें दिन के बाद ही इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी सौतेली माँ का नाम क्या था? तो इनकी सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। इस बात को आपने याद रखना है, हर बात आपको डिटेल से बता रहा हूँ। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो जैसे वर्धमान किसके बचपन का नाम था? महावीर स्वामी के, वैसे ही बचपन का नाम सिद्धार्थ जो था वो किसके बचपन का नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा जी, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई और घर इन्होंने कब त्यागा, और जब महात्मा बुद्ध ने घर त्यागा तो उस घटना को क्या कहते हैं? हर एक बात इंपॉर्टेंट है, हर एक बात इंपॉर्टेंट है, हर एक बात आपको सुन के जानी है। टेट परीक्षाओं में कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहीं से पूछेगा। मैं गारंटी विद श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें जो मैंने आपके लिए बनाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रख लेना, इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में क्या किया था? गृह त्याग। क्या किया था? गृह त्याग किया था। गृह त्याग किया 29 वर्ष की उम्र में। अच्छा, इन्होंने शादी भी इससे पहले की थी। इनकी जो शादी हुई थी, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 साल की आयु में इनकी शादी होती है और इनका विवाह होता है यशोधरा, यशोदा नहीं यशोधरा, इनके पत्नी का नाम था यशोधरा। और यशोधरा से होता है इनको एक पुत्र, और इनके पुत्र का नाम होता है राहुल। ये तो टेट परीक्षाओं में 2 बार पूछ लिया गया कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो बोलेंगे राहुल था। विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में, और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 29 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया था? इन्होंने गृह त्याग कर लिया था। तो ये बात आपने याद रखना, जब इन्होंने गृह त्याग किया तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? बड़ा चर्चित क्वेश्चन है। तो बोलेंगे महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलेंगे? महाभिनिष्क्रमण सर बोलते हैं। डिटेल से याद रखना है। अगर डिटेल से याद रखते हुए जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखते जाओगे। अब जब ज्ञान की खोज में इधर उधर भटक रहे थे गौतम बुद्ध, तो भैया क्या हुआ? इनको एक गुरु मिले और जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन, तो महात्मा बुद्ध के पहले गुरु का नाम क्या था? तो याद रख लेना, अलार कलाम था। और इसी अलार कलाम से क्या किया था? इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। हर एक बात मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। अगर आप समझ रहे होंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ आ रहा होगा, और अगर नहीं समझोगे तो भी समझ नहीं आएगा, चाहे पूरी कोशिश समझने की कर लोगे। मैं यही कहूँगा कि आप बेहतर तरीके से पढ़ते रहे, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहे, आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर बात करें इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो इनको 35 वर्ष की उम्र में आपकी वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी, ऋजुपालिका नदी के नीचे तो हुई थी किसको प्राप्ति? आपके महावीर स्वामी को। निकल निरंजना नदी और आपका कौन सा वृक्ष? बोधि वृक्ष, पीपल का बोधि वृक्ष के नीचे इनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि बिहार में ये पड़ता है। गया नामक स्थान पे इनको क्या हुई थी? जहाँ का नाम बाद में बोध गया पड़ गया। तो ये आपको बिल्कुल डिटेल से याद रखना है। इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनके ज्ञान की प्राप्ति जब होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जो है यहाँ पे ये एक महान जो है वो व्यक्ति बन जाते हैं, जिसके बाद ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं। पहला उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने अपना दिया था वो दिया था सारनाथ। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था तो पहला उपदेश सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पे दिया? बोलेंगे सारनाथ में दिया। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है सारनाथ में दिया तो जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया किस भाषा में दिया? तो बोलेंगे पाली भाषा में। किस भाषा में दिया? ये भी क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन से क्वेश्चन बना दिया और आपने क्वेश्चन से क्वेश्चन के आंसर आज बना दिए। तो पाली भाषा में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और फिर सीधा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पाली भाषा में तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया, आप ये बताइए कि जो महात्मा बुद्ध है, जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो उसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? जैसे कि इन्होंने गृह त्याग किया, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला, उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। लेकिन जब महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया तो उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। तो उसको बोलता है धर्म चक्र परिवर्तन। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और महात्मा बुद्ध की अगर मैं बात करूं तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौशल देश की एक राजधानी होती थी श्रावस्ती, यहीं पर इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो आज के लिए
हम इतना ही पढ़ते हैं। और बहुत अच्छा लगा, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर बनी है, लेकिन टेट परीक्षाओं के बच्चों के लिए ये बहुत ही कीमती और महत्वपूर्ण वीडियो है। बाकी अन्य परीक्षा के बच्चे भी इनको पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं एक नए जोश, एक नए उमंग, एक नई उम्मीद के साथ सभी लोगों को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स से ठीक नीचे लिखिए जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव, जय माँ बंग्याणी।